हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहियर स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 10th क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था, दैट इज अलजेब्रा हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट किया था। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था जो कि चैप्टर नंबर 5 है। तो प्रोबेबिलिटी का 5.1 प्रैक्टिस सेट 5.1 हम लोगों ने किया कंप्लीट, 5.2 भी कंप्लीट किया है और 5.3 भी कंप्लीट किया है। आज हम लोग बेसिकली प्रोबेबिलिटी का 5.4 यहाँ पे सीखने वाले हैं, जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें टोटली आई थिंक 5 क्वेश्चन है जो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 5.4 की तरफ। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं देख लेता हूं यहाँ पे क्या दिया है। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे रीड कर लेता हूं क्या दिया है। प्रैक्टिस सेट 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो 2 इवेंट दिए हैं, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, गेटिंग नो हेड। तो 2 कॉइन को टॉस किया है हम लोगों ने। कितने कॉइन्स को टॉस किया है? 2 कॉइन्स को टॉस किया है। अभी हम लोग को एक चीज पता है, हम लोग को क्या पता है कि हम लोग को एक चीज पता है कि अगर एक कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं, एक कॉइन को टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी आता है हमारा 2। अगर हम लोग 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने आउटकम्स मिलेंगे हम लोग को? 2 का स्क्वायर दैट इज 4, है ना। 1 कॉइन का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो होता है हेड या फिर टेल। तो अभी देखो यहाँ पे 2 कॉइन को टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस एस में क्या क्या आने वाला है। ऐसे हो सकता है कि हमारे दोनों कॉइन के ऊपर हेड आए, है ना। फर्स्ट कॉइन पे भी हेड आ गया और सेकंड कॉइन पे भी हेड आ गया, ऐसे हो सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है कि पहले वाले कॉइन पे हेड आया है, दूसरे वाले कॉइन पे टेल आया है। या फिर ऐसे हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पे टेल आया है और सेकंड कॉइन पे हेड आया है। या फिर ऐसे हो सकता है कि दोनों के दोनों कॉइन्स पे क्या आया है? टेल आया है। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो रहेंगे हमारे सैंपल स्पेस में वो 4 रहेंगे, जो कि अपने को पता है। तो एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। अभी इवेंट ए है ना, सब में फर्स्ट जो इवेंट अपने को 2 इवेंट्स दिए हैं। इवेंट ए देखो क्या दिया है अपने को। इवेंट ए हम लोग को क्या पूछा है? गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। टू गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, देखो क्या बोला है, टू गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, टू गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। देखो एटलीस्ट 1 हेड में क्या क्या आएगा? एटलीस्ट 1 हेड मतलब क्या? कम से कम एक हेड चाहिए। कम से कम एक हेड मतलब 2 चलेंगे? हाँ चलेंगे। अब 2 कॉइन टॉस किया हम लोगों ने तो मैक्सिमम 2 हेड्स हम लोग को मिलने वाले हैं, है ना। तो एटलीस्ट 1 हेड में 1 हेड भी आएगा और 2 हेड भी आएगा, है ना। तो एटलीस्ट 1 हेड में क्या क्या आएगा? एटलीस्ट 1 हेड में 1 हेड और 2 हेड अपने को चलेगा। कम से कम 1 हेड बोला है, नो हेड नहीं चलेगा, है ना। तो अपने को क्या निकालना है? कम से कम 1 हेड चाहिए। तो 2 हेड भी चलेगा, है ना। 3 हेड भी चलेगा, लेकिन 3 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 ही कॉइन टॉस किया अपन ने, 2 ही हेड आएंगे ना। तो मैक्सिमम 2 हेड है। एटलीस्ट 1 हेड में 1 हेड भी आएगा, 2 हेड भी आएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे सैंपल स्पेस ए में क्या आएगा हमारे, देखो ए में क्या क्या आएगा, फिर 1 हेड या 2 हेड वाला चलेगा अपने को। तो अब देखो यहाँ पे 1 हेड या 2 हेड वाले टर्म्स कौन से? यहाँ पे 2 हेड है ये भी चलेगा, यहाँ पे 1 हेड है ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये नहीं चलेगा, इधर एक भी हेड नहीं है ना। तो एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, मतलब कम से कम 1 हेड चाहिए। तो ये 3 चलेंगे, तो ये 3 यहाँ पे लिख दो। पहला क्या आएगा? एच एच, एच टी एंड टी एच, ये 3 रहेंगे हमारे आउटकम्स। एन ऑफ ए क्या हो जाएगा? 1 2 3, कितने हैं? 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है। P ऑफ A इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला हमारा? N ऑफ A अपॉन N ऑफ S दैट इज 3 बाय N ऑफ S कितना है अपना? 4, 3/4। ये रहेगा हमारा आंसर P ऑफ A का। तो चलिए देखो सेकंड वाला इवेंट हम लोग देख लेते हैं। सेकंड वाले इवेंट में क्या दिया है हमारे? सेकंड वाला इवेंट दिया है, इवेंट B नाम दे देते हैं हम लोग इसको, है ना। इवेंट B, है ना। टू गेटिंग नो हेड, है ना, टू गेटिंग नो हेड, टू गेटिंग नो हेड मतलब हेड नहीं चाहिए। हेड नहीं चाहिए तो क्या चाहिए फिर? टेल, है ना। मतलब ऐसा आउटकम चाहिए अपने को जिसमें हेड नहीं चाहिए। नो हेड, हेड नहीं चाहिए, सिर्फ टेल ही चाहिए। तो सिर्फ टेल वाला आउटकम कौन सा है? ये वाला है, दोनों के दोनों टेल चाहिए, है ना। 2 कॉइन टॉस किए और दोनों के दोनों टेल आ गए, कोई भी हेड नहीं आया है, तो वो आउटकम हम लोग को चाहिए रहेगा। तो क्या रहेगा सैंपल स्पेस बी में? सिंपल, है ना। क्या रहेगा? दोनों के दोनों टेल, है ना, ये वाला आएगा। एन ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारा? एन ऑफ बी विल बी 1। सो पी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा फॉर्मूला? एन ऑफ बी
अपॉन n ऑफ s, दैट इज 1/4। ये रहेगा हमारा आंसर, है ना। समझ में आया? तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसका स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। देखो क्या दिया है, इफ टू डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, दो डाइज को हम लोगों ने रोल किया है साइमल्टेनियसली, तो एक साथ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अब दो डाइज को रोल किया है तो आउटकम्स अपने को कितने मिलेंगे। एक डाई का जो आउटकम होता है, देखो एक डाई का जो आउटकम होता है हमारा, एक डाई का आउटकम होता है 6, है ना। तो दो डाइज अगर हम लोगों ने रोल किए हैं तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36 आउटकम्स हम लोग को मिलने वाले हैं। अब ये 36 आउटकम्स हम लोग को कैसे मिलेंगे, तो सब में पहले हम लोग को लिखना है सैंपल स्पेस। देखो अब सैंपल स्पेस बहुत बड़ा आएगा। सैंपल स्पेस में आपके क्या क्या आने वाला है, देखो सब में पहले मान लो कि फर्स्ट जो हमारा डाई है, फर्स्ट डाई पे 1 आया है और दूसरे डाई पे भी 1 आया है ना। उसके बाद फर्स्ट डाई पे 1 आया है, दूसरे डाई पे 2 आया है, फर्स्ट डाई पे 1 आया है, दूसरे डाई पे 3 आया है, फर्स्ट डाई पे 1, इधर 4 है ना, इधर 1, इधर 5 एंड इधर 1 एंड इधर 6 है ना। सिमिलरली हो सकता है कि फर्स्ट डाई पे 2 आया है, दूसरे पे 1 आया है ना। तो अब इसी तरह तो s मिल गया अपने को। n ऑफ s क्या होगा, सबको पता है n ऑफ s कितना है हमारा 36 है। अब बढ़ते हैं इवेंट की तरफ। देखो तो देखो फर्स्ट इवेंट जो हम लोग को पूछा है वो क्या पूछा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10। द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस। देखो पहला वाला इसको हम लोग इवेंट ए नाम दे देंगे। क्या दे देंगे, इवेंट ए। द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10। एटलीस्ट 10 मतलब क्या, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस मतलब क्या। आप सबसे पहले यहां पे ध्यान दो, ये जो भी नंबर्स मैंने लिखे हैं, ये क्या लिखा है मैंने, ये पहले डाई के अपर फेस पे 1 आया और दूसरे डाई के अपर फेस पे भी 1 आया। तो ये जो वैल्यूज मैंने लिखे हैं, ये वैल्यूज क्या है, अपर फेस के ऊपर डाई को थ्रो किया तो उसके अपर फेस के ऊपर क्या आया है, वही चीजें हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है। जैसे कि डाई के अपर फेस पे इधर भी 4 आया, इधर भी 4 आया, है ना। तो सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस मतलब क्या, सिंपल इनका एडिशन, मतलब 1 + 1 2, 2 + 1 3, ये 3 + 1 4। तो एग्जैक्टली वो किसकी बात कर रहा है, इनके एडिशन की बात कर रहा है। जो भी हमारे जो वैल्यूज है ना, हमारे वैल्यूज के एडिशन की वो बात कर रहा है। ये वैल्यूज के एडिशन की बात कर रहा है। जैसे 5 + 5 कितना हुआ 10, 4 + 3 कितना हुआ 7। तो इनकी वो बात कर रहा है। सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस मतलब क्या, सिंपल इनका एडिशन, ये एडिशंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 10 बोला है उसने। एटलीस्ट 10, एटलीस्ट 10 मतलब कम से कम 10। 10 से कम चलेगा क्या, नहीं। 9 8 6 नहीं चलेगा, कम से कम 10 चाहिए। तो फिर 10 से ज्यादा चलेगा क्या, हाँ। कम से कम 10 में 10 आता है, कम से कम 10 में 11 भी आता है, 11 भी आएगा, कम से कम 10 में 12 भी आएगा, एटलीस्ट 10 में क्या क्या आएगा, 10 भी आएगा, 11 भी आएगा, 12 भी आएगा। 12 के आगे के भी नंबर आएंगे एटलीस्ट 10 में। लेकिन हमारे पास हम लोगों ने दो डाइस को थ्रो किया है। एक डाइस पे जो मैक्सिमम नंबर आएगा वो 6 रहेगा और दूसरे डाई पे भी जो मैक्सिमम नंबर आएगा वो 6 रहेगा। और 6 + 6 कितना होता है, 12 होता है। तो सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है पॉसिबल, वो 12 है। 12 से ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए एटलीस्ट 10 में क्या क्या आएगा, 10 11 और 12, 3 नंबर अपने को देखने। मतलब सिंपल हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इस हमारे सैंपल स्पेस में ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनका एडिशन कितना आना चाहिए, 10 11 या 12 आना चाहिए ना। तो यहाँ पे पहला नंबर अपने को यहाँ से मिलता है, 6 + 6 12 आ रहा है, 6 + 5 11, 5 + 6 भी 11 आ रहा है, ये भी चलेगा। 6 + 4 10 आ रहा है, 5 + 5 भी 10 आ रहा है, 4 + 6 भी 10 आ रहा है, ये भी चलेगा। अब देखो 5 + 4 9 हो रहा है, 9 चलेगा क्या, नहीं। कम से कम 10 चाहिए उसको, 10 से कम नहीं चलेगा, है ना। तो 9 नहीं चलेगा, ये भी 9 है, ये पूरा लाइन 9 का है, देखो है ना। ये पूरा लाइन हमारा 8 का है, देखो 3 + 6 ये भी 9 है। ये देखो 2 + 6 8, 3 5 + 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, ये भी 6 + 2 8, ये पूरा 8 का लाइन है। तो ये चलेगा क्या, नहीं। तो इसके ऊपर की जितने भी वैल्यूज है वो लेस देन 10 है, तो ये वैल्यूज नहीं चलेंगे। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को जो चाहिए वो ये वैल्यूज है ना। एक तो 10 चाहिए या फिर 11 चाहिए या फिर 12 चाहिए। तो ये वाले वैल्यूज हम लोग को चाहिए, है ना। तो चलो हमारे सैंपल स्पेस में आंसर लिख लेते हैं। ए
इज इक्वल्स टू क्या क्या आने वाला है 4 + 6 है ना, 4 + 6 कितना होता है 10, उसके बाद 5 + 5 भी क्या होता है 10, उसके बाद 6 + 4 भी क्या होता है 10, देन 5 + 6 5 + 6 भी होता है 11 और 6 + 5 भी होता है 11 और लास्टली 6 + 6 होता है 12। तो n ऑफ a में कितने वैल्यूज आ जाएंगे 6, कितने आउटकम्स आए 6, तो n ऑफ a हो गया हमारा 6। ओके, देन p ऑफ a इवेंट a प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a क्या रहेगा फॉर्मूला n ऑफ a अपॉन n ऑफ s है ना, तो n ऑफ a है 6, n ऑफ s है 36, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, तो 1/6 ये रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट। सेकेंड इवेंट देखते हैं। सेकेंड इवेंट में क्या बोला है अपने को, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज 33। बोलो भाई 33 आएगा, 33 आएगा क्या, अभी मैंने बताया मैक्सिमम पॉसिबल जो सम आ सकता है वो कितना आ सकता है 12 आ सकता है। मैक्सिमम पॉसिबल एक पहले वाले डिजिट पे, पहले वाले डाइस पे मैक्सिमम पॉसिबल नंबर कितना आ सकता है 6, सेकेंड डाई पे भी मैक्सिमम पॉसिबल नंबर कितना आ सकता है 6, तो 6 + 6 कितना होगा मैक्सिमम 12 मिलेगा अपने को। 33 मिल सकता है क्या, 33 इज इम्पॉसिबल, इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट है ना, तो हम लोग लिख देते हैं सेकेंड वाला हमारा जो इवेंट बी रहेगा, इवेंट बी में हम लोग को 33 मिल ही नहीं सकता है ना, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस बी कैसा रहेगा हमारा एम्प्टी रहेगा, एम्प्टी, इसके अंदर कुछ भी नहीं है ना, तो n ऑफ b क्या हो जाएगा, n ऑफ b हो जाएगा कुछ भी नहीं है तो 0 है ना, तो देखो p ऑफ b इज इक्वल टू क्या होगा, वही फॉर्मूला हमारा सेम n ऑफ b बाय n ऑफ s, मतलब ही 0/36 यानी कि 0 है ना, तो p ऑफ b प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा है ना, या फिर सिंपल इसमें लिख के भी छोड़ दिया आपने कि इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट तो भी चलेगा, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा है ना। अब थर्ड इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड इवेंट में क्या पूछा है, द डिजिट ऑन द अपर डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई की जो डिजिट है शुड बी ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई के जो डिजिट है वो सेकंड डाई से कैसे होने चाहिए, ग्रेटर होने चाहिए। डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई, देखो क्या बोला है, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। तो पहले डाई वाले, ये पहले डाई के नंबर हैं और ये सेकंड डाई के, फर्स्ट डाई सेकंड डाई, फर्स्ट डाई सेकंड डाई, ऐसे है ना। सैंपल स्पेस बनाते समय मैंने आपको बताया कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है ना। तो देखो अभी डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई शुड बी ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पहले डाई के नंबर 1 1 1 1 है सब है ना, सेकंड डाई पे 1 2 3 4 5 6 होते जा रहा है, तो पहले डाई का नंबर सेकंड डाई के नंबर से यहाँ पे कैसे कम ही है, छोटे है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कंडीशन एक है जो ऐसे बन रही है जहां पे 2 है, फर्स्ट डाई का नंबर 2 है और सेकंड डाई का 1 है, तो यहाँ पे एक कंडीशन बन रहा है कि फर्स्ट डाई का नंबर ग्रेटर है देन दी सेकंड डाई। फिर आगे नहीं, ये इक्वल है, ये बड़ा हो गया, सेकंड डाई का नंबर ज्यादा हो गया, यहाँ पे ये नहीं चलेगा है ना। अब यहाँ पे देखो 3 और 1, फर्स्ट डाई का नंबर, फर्स्ट डिजिट ऑन दी फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन दी सेकंड डाई है, यहाँ पे भी है 3 इज ग्रेटर देन 2 है, ये इक्वल हो गया, आगे का नहीं चलेगा अपने को है ना। उसके बाद ये देखो 4 1 4 2 4 3 ये चलेगा है ना, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है, ये इक्वल हो गया, फिर आगे नहीं चलेगा। ये देखो यहाँ तक चलेगा, 5 + 1 5 इज ग्रेटर देन 1, 5 इज ग्रेटर देन 2 ऑल्सो, 3 ऑल्सो एंड 4 ऑल्सो, ये चलेगा। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 तक चलेगा, देखो ये चलेगा, ये हमारा पॉसिबल आउटकम्स है, जो हम लोग को चाहिए वो ये है ना। देखो फर्स्ट डिजिट ऑन दी फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन दी सेकंड डाई, तो यहाँ पे ये जितना मैंने अंडरलाइन किया हर एक कंडीशन में देखो फर्स्ट जो नंबर है वो सेकंड नंबर से बड़ा है, वही अपने को पूछा है ना। तो चलो सैंपल स्पेस बनाते हैं इसका, इवेंट सी लिखते हैं यहाँ पे, देखो इवेंट सी हमारा, इवेंट सी में सैंपल स्पेस सी हम लोग फॉर्म कर लेते हैं, सैंपल स्पेस सी है ना। सैंपल स्पेस सी में क्या क्या आएगा, सब में पहले 1 तो आएगा ही नहीं, 1 नहीं आएगा है ना, 2,1 आएगा, 2,1 आएगा है ना। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 3,1 आएगा, 3,2 आएगा, उसके बाद 4,1 आएगा, 4,2 भी आएगा, 4,3 भी आएगा है ना। उसके बाद देखो 4,3 भी आएगा, उसके बाद
5,1 आएगा, 5,2 भी आएगा, 5,3 भी आएगा और 5,4 भी आएगा, है ना। अब 6 देखो, 6 में क्या क्या आएगा, 6,1 आएगा, 6,2 आएगा, उसके बाद 6,3 आएगा, 6, इधर लिख देता हूँ, 6,3 आएगा, 6,4 आएगा और 6,5 भी आएगा। इतने आउटकम्स हम लोग को मिलने वाले हैं, है ना। तो इतने आउटकम्स हम लोग को यहाँ पे मिलेंगे, है ना। तो इतने आउटकम्स हम लोग को यहाँ पे मिलने वाले हैं, है ना? तो चलो गिन लेते हैं इनको। एन ऑफ सी निकालेंगे हमारा, एन ऑफ सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 3, 6, 9, 12, 15। देखो यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4, ये कितना हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, सो एन ऑफ सी कितना हो गया हमारा, एन ऑफ सी इज 15। अब पी ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ सी बाय एन ऑफ एस। तो पी ऑफ सी इज इक्वल टू, एन ऑफ सी कितना है अपना, कितना है 15, और ये कितना है एन ऑफ एस 36 है। अब ये 3 के मल्टीपल्स है, 3 के मल्टीपल्स तो दिख रहे हैं मुझे, 3 5 जा 15 हो जाएगा, इधर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 5/12 ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, 5/12 रहेगा, है ना। तो 5/12 ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो इन दिस वे ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। देखो क्या दिया है, देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स, है ना। एक बॉक्स में कितने टिकट्स है, 15 टिकट्स है, 1 से लेके 15 टिकट्स आर देयर, ईच बेयरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15। 1 to 15 हर एक कार्ड के ऊपर, हर एक जो हमारा टिकट है उसके ऊपर नंबर्स है, 1 से लेके 15 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 15 तक नंबर्स है। One ticket is drawn at random from the box. Find the probability of event that ticket drawn is, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग के पास कुछ टिकट्स है। कैसे टिकट्स है हमारे पास, जिसके ऊपर नंबर है 1 से लेके 15 तक नंबर्स है ना। तो सैंपल स्पेस एस में क्या आएगा, सैंपल स्पेस में भी वही आएगा जो टिकट्स के ऊपर लिखा है ना, नंबर्स, है ना, 1 से लेके 15 तक, 7 8 9 10, है ना, 11 12 13 14 एंड 15, है ना। तो सैंपल स्पेस एस और एन ऑफ एस में क्या आएगा, कितने टिकट्स है 1 से लेके 15, तो एन ऑफ एस हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, सिंपल है। 15 टिकट्स है हमारे पास, हर टिकट पे नंबर लिखा है 1 2 3 4 ऐसे पूरे 15 टिकट है, 15 टिकट पे 1 से लेके 15 तक नंबर्स लिखे हैं। अब इवेंट में क्या क्या पूछा है अपने को, देखो फर्स्ट क्या पूछा है अपने को, शोज एन इवन नंबर, है ना, शोज एन इवन नंबर। फर्स्ट जो इवेंट है इसको हम लोग मान लेते हैं हमारा इवेंट ए है ना। शोज एन इवन नंबर बोला है उसने, इवन नंबर्स। जो टिकट हम लोगों ने ड्रॉ किया है, जो टिकट हम लोगों ने निकाला है, उसके अंदर क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा। अब इवन नंबर कौन से होते हैं, सिंपल है, इवन नंबर लिख देंगे हम लोग, सैंपल स्पेस में इवन नंबर आएगा इसमें ना, 2 4 6 8 ये सारे इवन नंबर रहेंगे हमारे। तो 2 4 6 8 10 12 और 14 ये हमारे इवन नंबर रहेंगे। इसमें से जो इवन नंबर है बस वो लिखना है यहाँ पे, एकदम सिंपल है ना। तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। फिर पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, है ना। एन ऑफ ए अपॉन क्या हो जाएगा, एन ऑफ एस हो जाएगा। तो एन ऑफ ए है हमारा 7 और एन ऑफ एस कितना है 15 है, तो 7/15 यही रहेगा आंसर। अब सेकेंड इवेंट देखो, सेकेंड इवेंट क्या दिया है अपने को, 2 ही इवेंट पूछा है, शोज एन नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, है ना। इवेंट बी क्या दिया है अपने को, देखो इवेंट बी shows a number which is multiple of 5। कैसा होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5, मतलब सिंपल 5 के टेबल में आना चाहिए, है ना, 5 के टेबल में आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 5 के टेबल में क्या क्या आता है, देखो यहाँ पे 5 के टेबल में क्या क्या आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, बस यही 3 नंबर्स आएंगे, यही 3 अपने को यहाँ पे लिखना है।
तो क्या आएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। n ऑफ b इज इक्वल्स टू क्या आएगा 3। p ऑफ b इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला अपना n ऑफ b बाय n ऑफ s दैट इज 3 बाय 15। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फाइनल आंसर हमारा रहेगा 1/5। समझ में आया? एकदम इजी प्रॉब्लम था। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। देखो क्या दिया है, ए 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विथ डिजिट्स 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड इज। देखो आपने को क्या करना है, 2 डिजिट नंबर बनाना है और 2 डिजिट जो नंबर आप बनाओगे, रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर नॉट अलाउड। रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है। कितने डिजिट दिए आपने को, देखो 2 3 5 7 और 9, ये 5 डिजिट्स दिया है अपने को 2 3 5 7 9, और इनको मिला करके हम लोग को क्या करना है, अपने को 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है। रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर नॉट अलाउड मतलब क्या, मतलब 2 2 नहीं हो सकता है, 22 नहीं आएगा, 33 नहीं आएगा, 55 नहीं आएगा, 77 नहीं आएगा या 99 नहीं आएगा। मतलब डिजिट वापस रिपीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब में पहले 2 के साथ सबका कॉम्बिनेशन करो। देखो कैसे करोगे, 2 3 23 होगा, फिर बाद में 2 5 25 होगा, उसके बाद 2 7 27 होगा, उसके बाद 2 9 29 होगा। सिमिलरली 3 के साथ 2 को कंबाइन करो, 3 2 32 होगा। अब 3 3 नहीं ले सकते हो, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड। 3 5 लोगे आप, 3 5, उसके बाद 3 7 37, उसके बाद 3 9 39 हो जाएगा ना। सिमिलरली 5 के साथ क्या लोगे आप, 5 के साथ 2 52, 53 भी आएगा, 57 आएगा, 55 आएगा क्या, नहीं, रिपीटेशन आर नॉट अलाउड, है ना। तो 57 आएगा, उसके बाद 59 आएगा, उसके बाद 7 के साथ कंबाइन करो, 7 2, है ना, उसके बाद 7 3 7 5 7 9, 7 7 नहीं आएगा। अब लास्ट वाला डिजिट हमारा 9, देखो 9 2 9 3, है ना, उसके बाद क्या आएगा 9 5, है ना, और उसके बाद क्या आएगा 9 7 आएगा, 9 9 नहीं आएगा, है ना। तो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिजिट्स को रिपीट नहीं होने देंगे, है ना। ये बना हमारा सैंपल स्पेस। अब n ऑफ s कितना है गिन लो, है ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 4 5 से कितना होगा 20। तो n ऑफ s क्या आ जाएगा हमारा 20, है ना। तो n ऑफ s मिल गया, s मिल गया। अब देखते हैं कंडीशंस क्या दिया अपने को, इवेंट क्या पूछा है ना। तो सब में पहला जो पूछा है एन ऑड नंबर, है ना। फर्स्ट इवेंट क्या पूछा है हम लोग को, एन ऑड नंबर, है ना। क्या चाहिए, एन ऑड नंबर चाहिए, है ना। तो इसको मान लेते हैं हमारा इवेंट ए है ये क्या है हमारा इवेंट ए है। तो सैंपल स्पेस ए में क्या आएगा, इसमें से जो ऑड नंबर है वो निकाल लो, है ना। ऑड नंबर क्या होंगे अभी 1 3 5 7 जिनके लास्ट में आएगा एंडिंग में, है ना। 1 3 5 7 9 जहां पे एंडिंग में आएगा वो क्या रहेंगे हमारे ऑड नंबर रहेंगे, है ना। सो ऑड नंबर में क्या क्या आएगा, देखो इधर 3 आया एंड में, ये भी ऑड नंबर है, 5 आया ये भी है, 7 आया, 9 आया, है ना। जहां जहां पे आपको 2 छोड़ के जो भी दिख रहा है ना, 3 5 7 दिख रहा है एंडिंग में, जहां पे एंडिंग में, जैसे यहाँ पे 5 है ये, है ना, 7 है, ये 9 है, ये चलेगा, ये 9 ये 7 3 चलेगा, 9 5 भी चलेगा, 7 भी चलेगा, 3 5 9, है ना। ये क्या है हमारे सब ऑड नंबर है ना। ऑड नंबर बनता है क्या 1 3 5 7 9, है ना। ये सारे ऑड नंबर है। तो ऐसा नंबर जो एंड हो रहा है ऑड नंबर से वो भी ऑड नंबर होता है ना। तो सिर्फ एंडिंग में जहां पे 2 है वो छोड़ देना है, बाकी सारे डिजिट्स अपने सारे के सारे नंबर्स हमारे आ जाएंगे जो कि कैसे रहेंगे, ऑड नंबर रहेंगे। तो ऑड नंबर में क्या क्या आएगा, ये सब आएंगे, देखो क्या क्या आएगा 23 25 27 29, उसके बाद 35 37 39, then 53 57 53 57 59, then 73 75, देखो 73
75, 79, then 93, 95, 93, 95, 97 है ना, 99 नहीं आएगा। तो इतने नंबर्स आएंगे हमारे, है ना। तो सैंपल स्पेस में कितने हो गए देखो, गिन लो, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना। 16 मतलब ये 4 छोड़ के 16 रहेंगे हमारे टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ओके। सो n ऑफ a कितना मिल गया अपना 16। कितना है 16 देखो, p ऑफ a इज इक्वल टू क्या रहेगा, n ऑफ a अपॉन n ऑफ s हमारा फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट करो 16, n ऑफ s कितना है हमारा 20, 16 अपॉन 20 4 के मल्टीपल्स है, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 4 अपॉन 5। ठीक है, अब सेकंड इवेंट देख लेते हैं। सेकंड इवेंट में क्या बोला है, अ मल्टीपल ऑफ 5 है ना। सिंपल है, देखो इवेंट बी यहीं पे लिख देता हूं मैं। इवेंट बी हमारा सेकंड को, इवेंट बी क्या पूछा है, मल्टीपल ऑफ 5 बोला है। अभी हम लोगों ने देखा लास्ट क्वेश्चन में ही, है ना। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब क्या होता है, जो 5 के टेबल में आएंगे, है ना। 5 के टेबल में आएंगे मतलब क्या, जिसको 5 से डिवीजन जाएगा, है ना। जिनको 5 से डिवीजन जाएगा, जैसे 5 से अब किसको डिवीजन जाता है किसको नहीं जाता है, हर एक नंबर को डिवाइड करके देखेंगे क्या, नहीं। शॉर्टकट बताता हूं, देखो क्या करना है, क्या करना है, सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल आपको देखना है कि जिस नंबर से एंड हो रहा है डिजिट, जैसे कि यहाँ पे 25 5 से एंड हो रहा है, तो अगर जो एंडिंग है, अगर जो एंडिंग है वो 5 10 या 15 रहेगी, है ना। अगर जो एंडिंग है वो 5 10 या 15 रहेगी तो उसको हमारा डिवीजन 5 से जाएगा। जैसे कि ये 5 से एंड हो रहा है तो इसको 5 से डिवीजन होगा, है ना। उसके बाद ये 35 यहाँ पे भी 5 से एंड हो रहा है तो इसको भी 5 से डिवीजन होगा। इसको नहीं जाएगा, इसको नहीं जाएगा। 7 9 से एंड हो रहा है ना, ये 2 से एंड हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं जाएगा। 3 से एंड हो रहा है, इधर भी नहीं जाएगा। 7 से एंड हो रहा है, यहाँ पे भी डिवीजन नहीं जाएगा। 9 से एंड हो रहा है, इधर भी डिवीजन नहीं जाएगा, है ना। 2 से एंड हो रहा है, यहाँ पे भी डिवीजन नहीं जाएगा। 3 से एंड हो रहा है, इधर भी डिवीजन नहीं जाएगा। ये 5 से एंड हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन जाएगा 5 से, है ना। उसके बाद ये 2 3 7 इधर डिवीजन नहीं जाएगा। ये 5 से एंड हो रहा है तो यहाँ पे डिवीजन जाएगा, है ना। मतलब जो नंबर का एंडिंग 5 10 या 15 है उसको 5 से डिवीजन जाएगा। तो 5 से डिवीजन जाने वाले हमारे पास जो नंबर्स है वो इतने ही है ना। कितने, 1 2 3 4 है ना। तो यहाँ पे इवेंट B इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हमारे 4 नंबर्स आ जाएंगे, 25 35 है ना। उसके बाद 75 एंड 95 है ना, 75 एंड 95 है ना। 55 तो आ ही नहीं सकता, रिपीटेशन आर नॉट अलाउड, है ना। n ऑफ b कितना हो गया हमारा, n ऑफ b इज 4, है ना। तो देखो p ऑफ b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। n ऑफ b है 4 और n ऑफ s कितना है अपना, n ऑफ s है 20। तो देखो क्या हो जाएगा, p ऑफ b इज इक्वल्स टू 4 1 जा 4 4 5 जा 20। तो आंसर आएगा 1/5, है ना। तो यहां पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट 5.4 का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो इसका स्टेटमेंट मैं यहां पे पढ़ लेता हूं। कार्ड वाला प्रॉब्लम है, देखो ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस कार्ड एंड स्पेड कार्ड। दो पूछा है। हम लोगों ने क्या किया, एक 52 अभी कार्ड्स का एक जो पैक होता है ना, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं हमारे, उसका जो एक पैक होता है, एक पैक में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। अभी जो 52 कार्ड्स होते हैं ये डिवाइडेड होते हैं 2 ग्रुप्स में, एक होते हैं रेड कार्ड्स जो होते हैं, ये 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, ठीक है। अब ये 26 रेड कार्ड फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं और ये ब्लैक कार्ड्स भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। जो रेड कार्ड होते हैं इनमें होते हैं 13 जो कार्ड होते हैं, ये होते हैं डायमंड कार्ड्स, 13 डायमंड कार्ड होते हैं और 13 हमारे हार्ट कार्ड होते हैं, हार्ट शेप के जो होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये जो 13 होते हैं ये होते हैं क्लब कार्ड और ये जो 13 होते हैं ये होते हैं स्पेड कार्ड, है ना। अब ये जो 13 कार्ड्स होते हैं जो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं,
ये 13 कार्ड्स में सब में पहला जो कार्ड होता है, नंबर 1 का जो कार्ड होता है वो होता है एस कार्ड, है ना। तो टोटल 52 कार्ड्स में एस कार्ड कितने होते हैं? एक एस कार्ड होता है डायमंड का, एक एस कार्ड होता है हार्ट का, एक एस कार्ड होता है क्लब का, और एक एस कार्ड होता है हमारा स्पेड का, है ना। सिमिलरली नंबर 1 वाला जो कार्ड होता है वो एस कार्ड होता है, इक्का बोलते हैं ना हम लोग जिसको, वही एस कार्ड होता है। उसके बाद नंबर 2 का कार्ड होता है, 3 का कार्ड होता है, 4 5 6 7 8 9 10 तक नंबर वाले कार्ड होते हैं। फिर 10 के बाद जो 11 वाला कार्ड होता है वो होता है जैक, है ना, जैक कार्ड जिसपे फेस होता है बना हुआ, गुलाम, है ना। उसके बाद जो नंबर 12 का कार्ड होता है वो होता है क्वीन कार्ड, है ना, जिसके ऊपर क्वीन का फेस होता है, वो भी फेस कार्ड होता है। और जो नंबर 13 वाला कार्ड होता है वो होता है किंग कार्ड, वो भी फेस कार्ड होता है। तो इस तरह से 13 कार्ड्स होते हैं, और हर एक के जो 13 कार्ड्स है वो सेम सीक्वेंस में ही होते हैं। पहला वाला सबका एस रहेगा, फिर 2 से लेके 10 तक नंबर्स रहेंगे। 11 वाला कार्ड सबका गुलाम वाला मतलब जैक कार्ड रहेगा, 12 वाला सबका रानी वाला मतलब के क्वीन वाला कार्ड रहेगा, और 13 वाला किंग कार्ड रहेगा। ओके, तो इस तरह से कार्ड्स हमारे होते हैं। अभी हम लोग को क्या पूछा है, 52 वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड है जिसमें से एक कार्ड ड्रॉन किया है। तो सब में पहले यहाँ पे एन ऑफ एस क्या आएगा, देखो सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एन ऑफ एस लिखो, 52 है ना। अब इवेंट ए हमारा, इवेंट ए क्या पूछा है, इवेंट ए जो फर्स्ट कंडीशन हमने क्या पूछा है, जो कार्ड ड्रॉन किया है ना, जो कार्ड हम लोग ने निकाला है वो कौन सा आया, एस कार्ड आया है, एस कार्ड। अब एस कार्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं, अभी बताया मैंने, एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ क्लब या एस ऑफ स्पेड। तो अब जो भी एस कार्ड हम लोगों ने निकाला है, जो एस कार्ड हमारे हाथ में आया है वो एस कार्ड किसका हो सकता है, वो एस कार्ड डायमंड का हो सकता है, वो एक तो वो एस ऑफ क्या हो सकता है, डायमंड हो सकता है ना, या फिर क्या हो सकता है, एस ऑफ हार्ट हो सकता है, हार्ट कार्ड का एस हो सकता है, एस ऑफ हार्ट कार्ड हो सकता है, या फिर एस ऑफ क्लब कार्ड हो सकता है, एस ऑफ क्लब कार्ड हो सकता है ना, या फिर क्या हो सकता है, एस ऑफ स्पेड कार्ड हो सकता है, एस ऑफ स्पेड कार्ड हो सकता है। तो इसमें से कुछ ना कुछ हो सकता है। अब यहाँ पे सैंपल स्पेस आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, तुमको समझ में आए इसके लिए मैं लिख रहा हूँ। कार्ड का जब भी क्वेश्चन आएगा तो सैंपल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एन ऑफ एस, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी यही वैल्यू लिखना है। तो एन ऑफ ए क्या आएगा अपना, कितने कार्ड होते हैं, एस कार्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो डायरेक्ट एन ऑफ ए की वैल्यू लिखो 4। पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, फिर सेम फॉर्मूला, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, है ना। एन ऑफ ए कितना है हमारा 4, एन ऑफ एस कितना है, टोटल कार्ड कितने 52, है ना। सो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, और इधर के नीचे क्या आएगा 13, है ना, 13 4 जा 52 होता है ना। सो 1/13 ये रहेगा हमारा फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। अब सेकंड क्या पूछा है अपने को, सेकंड चीज पूछा है हम लोग को स्पेड कार्ड, ए स्पेड कार्ड। अब स्पेड कार्ड कितने अभी बताया मैंने, 13 स्पेड कार्ड होते हैं, 13 क्लब कार्ड, 13 हार्ट कार्ड और 13 डायमंड कार्ड, है ना। तो अभी जो सेकंड इवेंट रहेगा हमारा, यहां पे लिख देता हूं मैं, जो सेकंड रहेगा हमारा इवेंट बी, इवेंट बी, यहां पे सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा एन ऑफ बी लिख दो। कितने कार्ड्स रहेंगे स्पेड के, 13। तो P ऑफ B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ B बाय एन ऑफ S। एन ऑफ B क्या रहेगा, एन ऑफ B है हमारा 13, एन ऑफ S कितना है 52, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, है ना। तो 1/4 ये रहेगा हमारा आंसर, है ना। समझ में आया। तो इस तरह से यहां पे हमारा प्रैक्टिस सेट 5.4 खत्म होता है। आई होप आपको सारे प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आए हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।